प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी इस बार 2026 में जीडी का एग्जाम फोड़ने वाले हो तो देखो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक ऐसा प्रैक्टिस सेट, जिस प्रैक्टिस सेट को तैयार करके आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि 2026 का जो एग्जाम होगा, 2026 में जो आप लोगों का जो जीडी का जो एग्जाम होगा, जीडी का एग्जाम में हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं ये आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। जितनी भी बच्चे पहली बार अपना जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक प्रैक्टिस सेट, वो भी कौन सा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। मतलब कि हिंदी का पेपर ही आप लोग समझ लीजिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट ही समझ लीजिए, जिसमें हम आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बताएंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न होंगे। मतलब वो प्रश्न जो कि कई बार पिछले सालों में पूछे गए हैं, जैसे 2021 के प्रश्न होंगे, 2019 के प्रश्न होंगे, जो आप लोगों को जो पेपर जो हुआ था, जीडी का एग्जाम जो हुआ था, वो सारे के सारे प्रश्न इस क्लास में रखे गए हैं। यहाँ पर आप लोगों की 40 में 40 की दमदार तैयारी होने वाली है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है और प्रैक्टिस नंबर जो 2 है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी जा करके देख लें, क्योंकि उस प्रैक्टिस, ये दोनों के दोनों प्रैक्टिस सेट को बहुत से बच्चों ने देखा है और यहाँ पर बहुत से बच्चों ने लाइक भी किया है, मतलब कि अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। तो आप लोग जा करके ये 2 क्लास जरूर देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इनको जरूर देखिए जा करके। और फिर इसके बाद फिर अगर आगे बात करें तो यहाँ से मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और देखो, जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे वो प्रश्न होंगे जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। मतलब कि कोई भी प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो नहीं पूछा गया हो। मतलब कि मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताऊंगा और 20 के 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। मतलब यहाँ से प्रश्न, ऐसे प्रश्न और इस क्लास में मैंने ऐसे प्रश्न रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर टकराने वाले हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, मैं 20 प्रश्न बताऊंगा, 20 में से आप लोगों को अपना टारगेट रखना है कि मेरे 20 में से कम 18 प्रश्न सही हो जाएं, 18 से 19 प्रश्न सही हो जाएं, है ना। तो 18 से 19 प्रश्न आप लोगों के सही होने चाहिए। वैसे तो मेरा टारगेट है कि आप लोगों को 20 में 20 ही नंबर सही हो जाएं, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो 20 में 20 आप लोग अपना टारगेट लेकर चलो। तो चलो, मैं सबसे पहले मैं आप लोगों की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बाद में जब क्लास आप लोगों की जब समाप्त होने वाली हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। एक वर्तनी से प्रश्न जरूर आता है, हर साल आता है एक वर्तनी से प्रश्न। ये जो प्रश्न है मेरा एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2019 में आया था। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है सही शब्द है। मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन जो है मेरे गलत हैं, 3 ऑप्शन मेरे गलत हैं और 1 ऑप्शन मेरा सही है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो चलो देखते हैं कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। आप देखो, यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए दिया साक्षर, बी ऑप्शन दिया है सच्छर दिया, सी ऑप्शन दिया साक्षर, डी ऑप्शन दिया साक्षार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब साक्षर होता है, राइट आंसर साक्षर ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी जो है सी सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया है तो मुझे बता दीजिए, है ना। अब देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर देखो विलोम शब्द से एक प्रश्न उठाया गया है। विलोम शब्द जो है, ये देखो मेरा प्रश्न है, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न है। देखो, जितने भी बच्चे 2026 में ही जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, है ना। 20 में से आप लोगों को देखो जितने क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर सही सही जवाब दोगे, मान लीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर 20 में 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही कर दिए तो मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे ना, जब आप लोग जीडी का पेपर जब आप लोग दे रहे होंगे तो मैं आप लोग से दावा करता हूं कि आप लोग 20 में से 20 के 20 क्वेश्चन सही करोगे। मेरी गारंटी 100% मेरी गारंटी, आप लोग 20 में 20 सही करो। लेकिन आप लोगों को क्या करना, पहले आप लोगों को ये जो मैं प्रश्न लेकर के आ गया हूँ इनको पहले 20 में 20 नंबर करके दिखाओ मुझे, 20 में 20 पहले नंबर करो, है ना। चलो देखो, फिर आगे बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। स्थूल जो है, स्थूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। अग्रज दिया है, स्थिर दिया है, अस्थिर दिया है, सूक्ष्म दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म। तो स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 3 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। ये जो प्रश्न है मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है प्रश्न। एसएससी जीडी देखो बहुत बार पूछा गया, मतलब कि कई एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। मैंने देखा, मैंने चेक किया इस प्रश्न को, तो कई जगह ये प्रश्न पूछा भी गया है।
तो इस बार हो सकता है, इस बार चांस बन सकता है कि 2026 में भी ये वाला क्वेश्चन रखा जाए पेपर में, आपके आ सकता है ना। तो इसको जरूर तैयार करो। देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक घोड़ा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो है दिया, वारिज दिया है, हरि वाहन दिया, गय दिया। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका राइट आंसर है हो जाएगा, है हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो उनका एक आंसर पक्का हो गया, मतलब कि उनका 2 नंबर उनके पक्के हो गए। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने तीनों के तीनों प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कह रहा है कि सिर पर पाँव रखकर भागना। प्रश्न नंबर 4 देखो कि सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब सिर पर पैर रखकर जब भागता है तो उसको हम क्या कहेंगे। ये जो प्रश्न मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी 2021 में आया प्रश्न है ना। ए ऑप्शन दिया धीरे धीरे चलना। इसके बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। ये देखो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन दिया धीरे धीरे चलना, बी ऑप्शन दिया पाँव सिर के ऊपर रखकर भागना, सी ऑप्शन दिया बहुत तेज कूदना, डी ऑप्शन दिया बहुत तेज भागना। तो इसमें से अगर हम बात करें तो 2 प्रश्न तो आप लोग अपनी तरफ से गलत करो। देखो बहुत तेज कूदना, कूदने का मतलब बात ही नहीं हो रही कूदने की। पाँव सिर के ऊपर रखकर भागना, कौन भागता है पैर से सिर के ऊपर रखकर, कहना भी गलत हो जाएगा। अच्छा डी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कितने बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ये जो मेरा प्रश्न जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लो इसको, है ना। प्रश्नों को नोट भी करते चलिए और फिर बाद में मुझे कमेंट कर देना कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रश्न में जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि जानने की इच्छा रखने वाले, जो जानने की जो इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखने वाले एक शब्द है। ये जो प्रश्न है मेरा यूपी SSC स्टेनोग्राफर यानी कि 2019 का जो पेपर जो हुआ था, जितने भी बच्चों ने 2019 में जो अपना स्टेनोग्राफ वाला पेपर दिया था, तो उनके हिंदी के पेपर में ये वाला प्रश्न आया था। इसके 4 ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन दिया इच्छा, बी ऑप्शन दिया जिज्ञासा, सी ऑप्शन दिया आशा, डी ऑप्शन दिया अभिलाषा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ये प्रश्न जो है स्टेनोग्राफर में आया था, तो इसमें से राइट आंसर जो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। जो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, जिज्ञासा। तो ये जो प्रश्न है देखो मेरा हो सकता है मेरा शायद यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे आइडिया थोड़ा लगता है कि हाँ ये प्रश्न आ चुका है, यूपी पुलिस में आ चुका है प्रश्न, है ना। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाकर देखना, वहाँ पर आप लोगों को ये वाला प्रश्न मिलेगा, जिज्ञासा वाला, है ना। देखना आप लोग 2018 या फिर 2019 में जो पेपर हुआ था पुलिस का, उसमें जाकर देखना ये वाला प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अब देखो यूपी SSC स्टेनोग्राफर में भी आ गया है, अब ये प्रश्न जीडी में भी आ सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब चलो आगे बात करते हैं। अब देखो एक प्रश्न और पूछा जाएगा यहाँ पर। देखो आप लोगों से कहा गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरना है। जैसे मेरे पिताजी ने यहाँ पर डाट 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 करके चिन्ह दिया, लिखी है क्या, मेरे पिताजी क्या लिख सकते हैं, मेरे पिताजी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर उपन्यास। अच्छा उपन्यास तो नहीं लिख पाते, उनमें कवि या फिर जो लेखक होते हैं वो उपन्यास लिखते हैं, है ना। तो उपन्यास मेरा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया संस्मरण भी गलत हो जाएगा, और नाटक ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा कहानी तो लिख सकते हैं यार ना, कहानी तो सभी लोग लिख सकते हैं, तो कहानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही हो जाएगा, कहानी। तो यहाँ पर अगर हम कहानी लिख दें, यहाँ पर अगर हम कहानी लिख दें ऐसे करके, ऐसे कहानी, है ना, बीच में अगर हम कहानी लिखते हैं तो मेरा वर्ड सही बैठेगा, तो कहानी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि रेखांकित अंश, अब देखो रेखांकित अंश का मतलब होता है कि जो मेरा अंडरलाइन जो लगा होता है, देखिए देखो इसमें से रेखांकित अंश कौन सा है। देखिए जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा लिखा है। और अगर हम बात करें तो प्रश्न जो है मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न। तो यहाँ से देखो प्रश्न ऐसा देखो आएगा, 100% ऐसा प्रश्न आएगा। ये वाला प्रश्न भले ना आए आपके पेपर में, ये वाला प्रश्न आपके पेपर में भले ना आए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा वर्ड लिखा होगा और 4 ऑप्शन यही होंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ जरूर 100% ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आपके यहाँ पर आने वाला है एग्जाम में, तो जरूर आएगा। देखो ये वाला प्रश्न है ना 100% आएगा, है ना।
जीडी के एग्जाम में जरूर ये प्रश्न रखा हुआ आप लोगों को मिलेगा कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। ये प्रश्न अगर ना आए तो इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न रखा हुआ मिलेगा, तो क्योंकि प्रतिस्थापन से 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, है ना, इतना याद कर लो आप लोग। तो चलो मैं फिर आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ से इसके 4 ऑप्शन देख लो। यहाँ पर हम क्या फिट कर दें कि मेरा आंसर निकल आए। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लिख दें ऑप्शन नंबर ए अगर कर दें, जैसे कि मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। अच्छा, बी ऑप्शन दिया है कि मोर अथवा मोरनी दिखाई दे, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई दे। कई वर्ड हमें फिट लग रहा है, अच्छा वर्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। हमें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है वर्ड। आप चलो सी ऑप्शन को उठाते हैं कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। भाई किसी बदलाव की आवश्यकता क्यों नहीं है इसमें? अगर हम इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए, है ना। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई देना। अच्छा चलो यहाँ पे लिखते हैं कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई देना। क्या ये वर्ड फिट बैठ रहा है? मोर दिखाई देना गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को सही किया है ना? कमेंट कर दें कि मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे जो कि मेरा एसएससी जीटी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ना, पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीटी में पूछा गया है प्रश्न मेरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मतलब हमें उस भाग का नाम बताना है जिस भाग में त्रुटि दी गई है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि इस बच्चे ने, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि इस समय बच्चे जो हैं स्कूल को जा रहे हैं, है ना। तो अब देखो कहाँ पर मुझे त्रुटि लग रही है, कौन सा वर्ड गलत है। अब देखो इसको पहले पढ़ते हैं कि इस समय बच्चे, इस समय बच्चे, इतना वर्ड हमें सही लग रहा है ना। आप लोगों को भी सही लग रहा होगा इस समय बच्चे। अच्छा स्कूल, स्कूल भी मेरा सही, इसमें बच्चे स्कूल को कहाँ से जोड़ दिया, को मुझे कुछ में डिफरेंट लग रहा है। अगर यहाँ पर होता है इसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा वर्ड सही लगता है, मतलब कि इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किस भाग में त्रुटि है ना, कौन सा किस भाग में मतलब में त्रुटि दी गई है, त्रुटि पूछी गई। तो देखो यहाँ पर लिखा है स्कूल को, है ना। तो स्कूल को ऑप्शन कहाँ लिखा है? ये देखो हमारा ऑप्शन बस सी लिखा है, तो हमारा ऑप्शन बस सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस भाग में मेरी त्रुटि है, मतलब ये भाग मेरा गलत हो जाएगा। अच्छा बच्चे इस समय और जा रहे हैं, तो ये तो सब सही है मेरा, है ना। इसमें तो मुझे कुछ काटने की ज़रूरत है नहीं, तो मेरा ऑप्शन बस सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ अब आप लोगों को प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 9 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 9 जो है मेरा कह रहा है कि अम्बू जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि अम्बू जो है किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि अम्बू जो है किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है जो कि पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है कि जल का पर्यायवाची शब्द है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो अम्बू जो है किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी को सही करना है। तो अम्बू जो है यहाँ पर जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस सेट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ना, क्योंकि 20 प्रश्न होंगे, 20 के 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा मैंने प्रश्न नहीं उठाया जो कि आप लोगों के एग्जाम के तरीके से इम्पोर्टेंट ना बने। मैंने वही प्रश्न उठाए जो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं ना, सिर्फ वही प्रश्न उठाए। चलो आगे देखो फिर बात करते हो। इसका राइट आंसर जल नोट कर लीजिए, जल को नोट कर लीजिए। अब आगे है एक और विलोम शब्द पूछा गया कि गर्ल, गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि गरल शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया है कि गरल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखो शरबत गलत हो जाएगा, रस ये भी गलत हो जाएगा, सुधा, क्या सुधा सही है? मुझे लग रहा है सुधा थोड़ा थोड़ा सही है। जल, जल भी गलत हो जाएगा। तो जल, रस, अम्र, शरबत ये मेरे तीनों गलत हो जाएंगे। तो बचा आप लोगों का क्या, आप लोगों का बचा बी ऑप्शन बचा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को सही किया है तो बता दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए कितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही किया है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गरल शब्द का विलोम शब्द सुधा होता है। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 11 की ओर। अच्छा प्रश्न नंबर 11 देखो फिर से एक आ गया है कि यहाँ पर लिखा है कि सही वर्तनी का चयन करें, कि प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सही वर्तनी का चयन करें।
है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2019 में आया था प्रश्न, देखो 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। देखो दिशा, दिशा मतलब छोटी की मात्रा लगा दी, दिशा, दीक्षा आदि चा चम्मच बना दी, दीक्षा, दोनों गलत हो जाएंगे। दीक्षा यहाँ पर का आदि का बना दी, गलत हो जाएगा। अच्छा दीक्षा ये वर्ड में सही लग रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही हो जाएगा, दीक्षा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर दीक्षा को दिया है? राइट आंसर दीक्षा हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 11 में से 11 प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। इसके बाद फिर मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो मेरा 12 है कि रंगा सियार, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या है? एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है कि रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया धोखेबाज, बी ऑप्शन दिया रंगा हुआ सियार, सी ऑप्शन दिया एक समान। इसके बाद फिर मैं एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन मेरा देख लो वो क्या कह रहा है। डी ऑप्शन है सुंदर सियार। ये मेरे 4 ऑप्शन हो गए, सुंदर सियार है ना, ये मेरे 4 ऑप्शन हो गए। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही किया? धोखेबाज, है ना। धोखेबाज मतलब कि देखो जब कोई रंगा हुआ सियार जब पकड़ा जाता है तो इसका मतलब वो धोखा दे रहा है, मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया, मतलब उसने धोखा दिया है, यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, धोखेबाज को सही करेंगे, है ना। अब चलो प्रश्न नंबर 12 का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। इसके बाद फिर चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न नंबर 13 करें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, 2021 में प्रश्न आया था ये वाला कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें कि जिसके लिए उपमा न दी जा सके। यहाँ पर देखो कह रहा है कि जिसके लिए उपमा न दी जा सके के लिए शब्द है, मतलब जिसके लिए हम उपमा ही ना दे सकें, जिसके लिए हम उपमा ही ना दे सकें उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चलो ये प्रश्न हमें थोड़ा मतलब वैसा लग रहा है, देखिए कि जिसके लिए उपमा ही ना दी जा सके तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करिए, मुझे इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। सभी के सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रश्न तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ, है ना, एक प्रश्न का मैं आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग मुझे इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न है जो कि मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ना। प्रश्न नंबर 13 का सभी लोग मुझे सही राइट आंसर जवाब दीजिए, है ना। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें कि चिड़िया, फिर डॉट 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 करके चिन्ह दिया है, लास्ट में है लिख दिया। देखो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए दिया मिमियाती। अच्छा मिमियाता कौन है? बकरियां मिमियाती हैं, गलत ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दाढ़ता कौन है? सिर दाढ़ता, ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भौंकता, भौंकता कौन है? कुत्ते भौंकते हैं, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। चहचाती, पकड़ लिया, देखो मैंने राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चहचाती। तो ए इसका जो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम चहचाती लिख दें, चहचाती, है ना, तो ये मेरा सही हो जाएगा वाक्य, है ना, समझ में आए, तो मेरा वाक्य सही हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा प्रश्न 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन को सही करेंगे। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देखो मेरा प्रश्न नंबर 15 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर कहा गया कि प्रश्न नंबर 15 कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। चलो भाई यहाँ पर देखो हमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, वहाँ घमासान युद्ध मतलब कि वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, ऐसे घमासान का युद्ध हो रहा था। वहाँ देखो क्या ये में सही लग रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा सही है, वहाँ सही हो जाएगा। युद्ध सही लिखा है क्या? युद्ध भी सही है, युद्ध में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रहा था भी सही है, ये भी सही है, इतना भी सही है, ये भी सही है, लेकिन घमासान का ये कहाँ से जोड़ दिया भाई, है ना। तो हो यहाँ पर मैंने पॉइंट को पकड़ लिया, मैंने पॉइंट को मैंने पकड़ लिया है कि यहाँ पर घमासान को देखो यहाँ पर ज़बरदस्ती जोड़ दिया है, लेकिन इसको जोड़ना नहीं चाहिए था।
तो अगर हम इसको हटा दें, वहाँ वहाँ युद्ध हो रहा था, इसको अगर हम हटा दें, इस इतना हटा दें अगर, तो मेरा वाक्य क्या बनेगा, वहाँ युद्ध हो रहा था, इतना वर्ड मेरा बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि किस भाग में त्रुटि है, कोई त्रुटि है, तो हमारा घमासान में त्रुटि में लग रही है, तो इसीलिए मेरा राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ हम लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर देखो 15 और प्रश्न नंबर जो मेरा 16। अब देखो यहाँ से गद्यांश रख दिया है, गद्यांश देखो, है ना, गद्य वाला प्रश्न है। देखो 5 गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल देखो ऐसा ही देखो गद्यांश आएगा। आप लोग पहले देख लो पेपर, है ना, पूरे के प्रश्न देख लो कैसा गद्यांश आपके पेपर में आएगा। देखो यहाँ पर समझ लो पहले आप लोग, है ना, समझ लो। यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व भी कराऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो लिखा है कि चिकित्सा, चिकित्सा लिखा है, फिर एक करके लिख दिया कि डॉट 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 करके चिन्ह बना दिया, के क्षेत्र में काफ़ी, फिर देखो दूसरे स्थान पर क्या भरा जाएगा, हुई है, मतलब यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 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 यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो ये मेरा प्रश्न गद्यांश वाला प्रश्न है। बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न नंबर 16 कि संकेतिक रिक्त स्थान एक के स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा। एक के स्थान पर क्या शब्द होगा, चलो देखते हैं। पहले मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ कि एक के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कि चिकित्सा, चिकित्सा, अब चिकित्सा लिखा चिकित्सा। अब यहाँ पर देखो चिकित्सा जो है संगीत, अच्छा चिकित्सा कला से संबंधित है, गलत हो जाएगा। चिकित्सा साहित्य से संबंधित है, गलत हो जाएगा। क्या चिकित्सा संगीत, ये भी गलत हो जाएगा। विज्ञान, हाँ विज्ञान हमारा सही वर्ड बैठ रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर हम विज्ञान लिख दें, यहाँ पर विज्ञान, यहाँ पर अगर हम विज्ञान लिख दें तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, काफ़ी। अब देखो दूसरे स्थान पर देखो क्या आएगा, दूसरे स्थान पर देखो क्या आएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान, है ना, याद रखेंगे इसका राइट आंसर विज्ञान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर विज्ञान हो जाएगा। चलो प्रश्न दूसरा कह रहा है कि सांकेतिक रिक्त स्थान दूसरे स्थान पर क्या आएगा कि संकेतिक रिक्त स्थान दूसरे स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा। विषमता होगा कि प्रगति होगी कि भ्रमणशील होगा, गिरावट होगा। चारों वाक्य याद कर लीजिए, विषमता, प्रगति, भ्रमणशील, गिरावट है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, क्षेत्र में काफ़ी, भ्रमणशील हुआ है, भ्रमणशील गलत हो जाएगा। गिरावट हुई, गिरावट भी गलत हो जाएगा। प्रगति, हाँ प्रगति मुझे अच्छा वर्ड लग रहा है, प्रगति, प्रगति हुई, तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर प्रगति हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर दूसरा का मुझे राइट आंसर मिल गया है, प्रगति में यहाँ पर सही करूँगा। प्रश्न नंबर जो मेरा 17 है, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर प्रगति हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 17 कितने बच्चों ने प्रगति पर क्लिक किया है बताइए आप। चलो मैं लेके चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखो कह रहा है कि संकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर क्या आएगा, आसान आएगा कि सरल आएगा कि आकर्षक आएगा कि जानलेवा आएगा। चलो देखते हैं क्या आएगा। चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 तीसरे स्थान पर देखो क्या आएगा, जानलेवा आएगा कि कुछ आएगा। तीसरे स्थान पर देखो क्या आएगा, अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, तो क्या रख सकते हैं, अनेक जानलेवा बीमारियों से। याद रख, 4 ऑप्शन में से क्या पड़ा था, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, तो यहाँ पर रखा जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा जो मेरा, प्रश्न नंबर जो मेरा 17 है, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर जानलेवा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जानलेवा, जानलेवा है ना, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर जानलेवा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ हम लोगों को प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखो यहाँ पर कह रहा है कि संकेतिक रिक्त स्थान 4 के स्थान पर देखो क्या आएगा, डॉक्टर आएगा कि अस्पताल आएगा कि कर्मचारी जीवन। अच्छा देखो, क्योंकि डॉक्टर की बात हो रही भाई, डॉक्टर की बात हो रही तो हमारे देखो अगर डॉक्टर की अगर बात हो रही है तो मेरा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का चौथा ऑप्शन देखेंगे, पहले मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छा पहले मैं दिखा दूँ हम लोगों को। उसने को सुंदर, अच्छा किसको सुंदर बना सकता है, डॉक्टर जो है जीवन को सुंदर बना सकता है, डॉक्टर जीवन को सुंदर बना सकता है। देखो जीवन देखो ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन में से। प्रश्न नंबर जो मेरा 19, अच्छा डॉक्टर को सुंदर बना सकता है, नहीं बना सकता। डॉक्टर के अस्पताल को सुंदर बना सकता है, नहीं बना सकता। डॉक्टर कर्मचारी को सुंदर बना सकता है, नहीं बना सकता। डॉक्टर जो है जीवन,
मतलब किसी का जीवन को सुंदर बना सकता है, उसके जीवन को आगे बढ़ा सकता है ना। तो इतना मुझे याद करना है। अब चलो आगे बात करते हैं कि 5वें स्थान पर देखो क्या आएगा, संकेतिक रिक्त स्थान 5वें के स्थान पर क्या आएगा। उपयुक्त शब्द का चयन करें। छोटा दिया है, कल्पनाशील दिया है, लघु दिया है, दीर्घ दिया है, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो चलो पहले मैं गद्यांश को पढ़ लेता हूँ भाई। गद्यांश में देखो क्या दिया है कि बना दिया है। कैसा बना दिया है भाई, डॉक्टर कैसा करता है, बड़ा से बड़ा काम करता है, दीर्घ कर देता है ना। तो 5वें का राइट आंसर जो मेरा दीर्घ है यहाँ पर रखेंगे, दीर्घ दीर्घ कर देता है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये था मेरा। तो मुझे कमेंट बताइए कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है, मैंने आप लोगों का प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कराया। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना। पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो जितने भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी देने के लिए तैयार हूँ। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे बस कमेंट लिख देना कि हाँ सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों के पास लिंक भेज दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लीजिए, है ना। तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर रखता हूँ और मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ।